पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए या होने वाले हैं, थोड़े दिन में ही हो जाएंगे। इन 75 साल में ये कंट्री जिसने जो कि बना ही था मुसलमानों की रक्षा के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेफ होमलैंड बनाने के लिए, उसी में हमने वीडियो देखा कि एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। वो वीडियो साफ बताता है कि मुस्लिम्स कितने सेफ हैं। कराची से ये बड़ी खबर है, अहमदी मस्जिद पर हमला हुआ है। टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है। कट्टरपंथियों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। अहमदिया समुदाय की मस्जिद में ये तोड़फोड़, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अहमदिया समुदाय की मस्जिदों में बीते 3 महीने से लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं और 5वां ये हमला मस्जिद के ऊपर देखिए। ये इस तरीके से कट्टर समुदाय के कुछ लोग जहां मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचाते नजर आए। पाकिस्तान में खतरे में है अल्पसंख्यक। टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने आज हमला किया है। उस हमले की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कराची से ये तस्वीर अहमदी मस्जिद पर, यहाँ टीएलपी के कार्यकर्ताओं का हमला। अभी कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है और लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके वो कर रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों के साथ होता है, इसी तरह लगभग और माइनॉरिटीज़ के साथ भी होता है पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के कराची में एक और मस्जिद पे हुआ भीषण हमला, जहां पर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने अहमदिया मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश की और उसको सरेआम जला दिया। वहीं पर पूरे पाकिस्तान में अहमदियों को मुस्लिम माना नहीं जाता और यही कारण है कि आए दिन उनके मस्जिदों पर हमले होते रहते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी टीएलपी ने ली। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये एक कट्टरवादी ग्रुप है जो कि हमेशा मुस्लिमों के विरुद्ध जो भी खड़ा रहता है उनके खिलाफ बात करते हैं और उनको अटैक करते हैं। इस ग्रुप ने फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जहां पर ओआईसी और मुस्लिम उम्मा की हिपोक्रेसी अब पूरी दुनिया के सामने दिख रही है। अगर यही अटैक किसी और देश में हुआ रहता तो ये मुस्लिम कंट्रीज उस देश के खिलाफ एकजुट होकर कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते, पर यह हमला सरासर पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान तो एक सबसे बड़ी मुस्लिम देश है और उसमें ही ऐसा अटैक होना चौंकाने वाली बात है। ओआईसी और मुस्लिम देश इस पर बात नहीं करेंगे। अगर इस पे बात की गई तो ऐसा लगेगा मुस्लिम ही मुस्लिम का सर काट रहा है और यही कारण है कि सारे मुस्लिम देश इसका बस तमाशा देख रहे हैं। तो क्या पूरे मुस्लिम उम्मा और ओआईसी हिपोक्रेट है? क्योंकि दूसरे देश में सब हुआ तो जोर शोर से नारे लगाते हैं, पर उनके ही देश में हुआ तो चुपचाप तमाशा देखते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अभी कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है और लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके वो कर रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों के साथ होता है, इसी तरह लगभग और माइनॉरिटीज़ के साथ भी होता है पाकिस्तान में। लेकिन ये ऐसे होता है कि आप सिर्फ अभी चले जाएं और जाकर देखें कि पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ रिलीजियस कंडीशन क्या है, ठीक है, फ्रीडम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह अपने ही कानून को किस तरह वायलेट करते हैं, किस तरह हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है और वो किस तरह होती है, माइनॉरिटीज़ को हम किस तरह दबाते हैं और समझते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में रहते हैं इनको तो वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, अहमदी हों, वो कोई भी हों, शिया हों, उनको कोई हक नहीं है रहने का। और ये हक जो है वो एक डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिसाइड करेगा। और स्टेट इनके सामने इतनी बेबस है, स्टेट इतनी बेबस है इनके सामने, ठीक है जी, कि स्टेट समझती है कि अगर हमने इनको छेड़ा तो ये जुलूस निकालेंगे, ये जलसे निकालेंगे। पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं आजकल, वो कल मैं उनको सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब जो बाहर का मुल्क आपसे पैसे डिमांड करते हैं ना, जिसका कर्जा देना है, हाथ में तुम न्यूक्लियर वेपन लेके चले जाओ। आज जो मैंने दृश्य देखा, मैं इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट पे था,
मेरी आंखों का विश्वास नहीं हुआ, मुझे अपनी आंखों का टेस्ट कराना पड़ेगा ऐसा लगा मुझे। रियासत मदीना, नाम पाकिस्तान, इस्लाम का पे बना हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। राइट। यहाँ दो ही चीजें मुझे कॉमन दिख रही, मुसलमान और पाकिस्तान। अब ये था क्या कायदे आजम का पाकिस्तान? इस चीज के लिए बना था क्या पाकिस्तान? ऐसा होता क्या रियासत मदीना? और अगर यही चीज दुनिया में कहीं कुछ हो गई होती तो कोहराम मच गया होता, हड़कंप मच गई होती। अल जजीरा जैसे चैनल, मैं जाता रहता हूँ अल जजीरा पे, खूब मुझे बुला बुला के इंटरव्यू कर रहे होते, ये क्या हो गया, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? पीछे जो अभी मुझे जगह याद नहीं आ रही, उत्तराखंड में जो जमीन को खाली करने की बात हो रही, कह रहे उसमें मस्जिद है, जमीन आप खाली करा रहे हो जिसमें मस्जिद है। और यहाँ क्या हो रही है, मुसलमान चढ़ के दूसरे मुसलमान की मस्जिद हथौड़े से तोड़ रहा पाकिस्तान में, दिन के उजाले में, दिन के उजाले में दुनिया को दिखाता हुआ बताता हुआ। उस दिन यहाँ मस्जिद के आसपास बुलडोजर क्या आ गए एनक्रोचमेंट हटाने के, अरे मस्जिद हलाक हो गई, मस्जिद पे हमला हो गया। और यहाँ ये काफिरों ने किया, मोदी ने किया, भारत ने किया, और यहाँ दूसरा मुसलमान कर रहा है। रोहित भाई 57 मुसलमान मुल्क है, आपने ऐसा दृश्य कहीं देखा है क्या, सुना है क्या, परिकल्पना की है क्या? मैं तो छक्का रह गया। और खुला दिन के उजाले में, ये है पाकिस्तान की असलियत। पाकिस्तान में मुसलमान का मतलब है सुन्नी पंजाबी, अपर कास्ट, एलीट, पैसे वाला। अहमदिया मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं, हजारा मुसलमान नहीं, ये अहमदिया नहीं, शिया नहीं, हजारा नहीं, बोहरा मुसलमान नहीं, ठीक है। अब बेचारे सिख और हिंदू की तो परिकल्पना ही मत कीजिए, वो कहाँ आता है। पश्तून टेररिस्ट है। कल आपके इंटरनल मिनिस्टर का बयान सुना आपने, कह रहे हैं यहाँ पिछले 15 सालों में 35,000 पश्तून आए हैं, मुझे क्या पता उनमें से कौन कौन टेररिस्ट है। पूरे पठानों को टेररिस्ट घोषित किया गया, पूरे पठान आतंकवादी। सिंधी लोअर कास्ट, बलोच मारो, पीओजेके की डिग्री मत मानो, वो लोअर ग्रेड के हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान में आपको पता है खाने को दाना नहीं है। तो मतलब जो सुन्नी पंजाबी है वही मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान ही नहीं है पाकिस्तान में। साद रिजवी साहब जो हैं, इनके ऊपर बड़े दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने। इन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात भी की और इन्होंने कहा जी कि निकल जाओ यहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि स्वीडन के मामले में और बहुत सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं जनाब कि तुम एक हाथ में कुरान ले जाओ और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का सूटकेस ले जाओ और उनसे पैसे मांगो जाके, तुम दुनिया से पैसे मांगो इस तरह। मतलब दिस इज़ व्हाट अ माइंड सेट इज सेइंग। और ये वो बंदा है, ये वो ग्रुप है जिसको तैयार किया गया ये ग्रुप को तैयार किया गया उस वक्त नवाज शरीफ को कमज़ोर करने के लिए, और आज ये ग्रुप आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, ठीक है जी। और उनकी जो वीडियो है वो बड़ी पॉपुलर हुई पड़ी है। और वो अपने जो और उनके जब वालिद साहब फौत हुए थे तो कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा है वो था। सो इतना बड़ा तबका उनको सब्सक्राइब करता है उनके थॉट्स को। सो एक तरफ रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो मार रहे हैं, वो हमें वो स्टेट को मार रहे हैं। इस हर तरफ हर जगह जो है ना, वो फिर बात पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी ठीक हुई। उन्होंने कहा जनाब के इंडिया के अंदर और इसराइल के अंदर जो है वो मसाजिद में मुसलमानों को नहीं मारा जाता, ठीक है। ये मुसलमानों को मसाजिद में पाकिस्तान में मारा जाता है, और ये क्यों मारा जाता है इसकी जारी बात है जवाब भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन जारी बात है इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि वो क्या जवाब है।